राधे राधे बच्चों। संस्कृति के रचयिता हमारे ऋषि मुनि यानी हमारे पुरातन वैज्ञानिक ने जीवन के हर पहलू को बारीकी से समझा और हर एक व्यवस्थित जीवन शैली कायम की, जो आगे चलकर हमारी परंपराएं, रीति रिवाज तथा पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। इनमें से एक विशेष त्योहार है कार्तिक की पूर्णिमा। इस बार का कार्तिक महीना हमारे लिए बहुत खास रहा, क्योंकि हमने आपके साथ बिताया। सबसे पवित्र महीना कार्तिक महीना का आज अंतिम दिन है और तिथि है पूर्णिमा। पुरातन काल से ही इस पर्व को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा, गंगा स्नान, देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान, जप, तप, दीपदान का बहुत महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा का पालन करने की कई पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं हैं, जिनके विषय में हम आप बच्चों को अवगत कराएंगे। विष्णु भक्तों के लिए यह खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार का रूप धारण किया और प्रलय काल के दौरान वेदों की रक्षा की। शिव भक्तों के लिए यह पूर्णिमा बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने एक खास रथ पर सवार होकर त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और इसी कारण भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नामक दिया तथा यह दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाने जाना लगा। इस दिन सभी भक्तों ने महादेव की नगरी काशी में जाकर खुशी मनाई, काशी को दुल्हन की जैसे सजाया और दिवाली मनाई। आज भी काशी नगरी पूर्णिमा में लाखों दीपों से सजाया जाता है। आज के दिन कहते हैं कि देव दीपावली मनाई जाती है, इसीलिए दीपदान का खास महत्व है। ऊंचे बांस पर दीप प्रज्वलित करके आसमान की ओर लगाया जाता है। भगवान कृष्ण के कहने पर महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने अपने सगे संबंधी के लिए इसी पूर्णिमा के दिन गढ़ मुक्तेश्वर में तर्पण तथा दीप दान किया था, जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिले। तभी से गढ़ मुक्तेश्वर धाम में आज के दिन स्नान, पूजा, दान की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी को तुलसी विवाह के पश्चात आज ही के दिन भगवान विष्णु ने तुलसी मैया को बैकुंठ धाम लेके गए और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही जगत के कल्याण के लिए तुलसी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। इसी दिन के बाद सारे शुभ एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती। सिख भक्तों के लिए कार्तिक की पूर्णिमा प्रकाश उत्सव के रूप में माना जाने लगा, क्योंकि इस दिन सिख धर्म की स्थापना हुई थी। प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के साथ एक और रोचक कथा जुड़ी है, जो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि उड़ीसा राज्य से नदियों तथा समुद्र के रास्ते व्यापारी बाली, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया इत्यादि द्वीप देशों के लिए प्रस्थान करते थे और धन संपदा लेकर लौटते थे। इसीलिए जल देवता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ एक मेला लगता है, जिसे बाली यात्रा या बाली जात्रा कहते हैं, जो आज भी बड़ी धूमधाम से कटक शहर में महानदी के तट पर मनाया जाता है। आज के दिन नदी में स्नान करके छोटे छोटे कागज के नाव में पूजा सामग्री तथा दीपक रखकर पानी में छोड़ा जाता है। आइए इस महीने नदियों में स्नान करने के पीछे के वैज्ञानिक पहलू को जानें। वर्षा ऋतु के बाद मौसम बदलता है और हमारा शरीर नए वातावरण में एकदम ढल नहीं पाता। ऐसे में कार्तिक मास में रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, थकावट नहीं होती और मन भी सकारात्मक सोच में बहता है। भोर में सूर्योदय के पहले जल्दी उठकर स्नान करने से ताजी हवा प्राप्त होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक होती है। इसी महीने के बाद हम शरद ऋतु के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा हमारे यहाँ मनाए जाने वाले हर पर्व का धार्मिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक महत्व अवश्य होता है। हर त्योहार अधिकतर हमारे देश में रहन सहन, खान पान, मौसम तथा फसल इत्यादि से जुड़े हैं। हर त्योहार देवी देवता तथा उनके गुण शक्ति का व्याख्यान करते हैं। इन त्योहारों का पालन करने में पारिवारिक सुख, शांति, समृद्धि तथा जुड़ाव कायम तो होता ही है, साथ में सामुदायिक स्तर पर भी एकता और अखंडता बनाए रखा जाता है। देश के हर राज्य में हर त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है, इसलिए भारत देश को त्योहारों का देश माना गया है। इन त्योहारों में हमारी रंगारंग संस्कृति झलकती है, जिन पर हम भारतवासियों को गर्व होना चाहिए तथा इनका भरपूर आनंद उठाना चाहिए। मंदिर की घंटी, पूजा की थाली, नदी का किनारा, सूरज की लाली, दिन का उजाला, सांझ की रोशनी, जीवन में आपके भर जाए कार्तिक पूर्णिमा की चांदनी। तो बच्चों, आप सबको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद।